हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे रियल एनालिसिस के टॉपिक के बारे में। रियल एनालिसिस के टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस हमने पहले अपलोड कर रखा है। एक्चुअली ये रियल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन चल रहा है। रियल एनालिसिस को किस टाइप से इंट्रोड्यूस किया गया था, अलग अलग टाइप के मेथड्स यहाँ पे दिए गए थे, जिसमें से एक मेथड आता है ऑर्डर्ड फील्ड का। ऑर्डर्ड फील्ड एक तरीका होता है रियल एनालिसिस को लाइक इंट्रोड्यूस करने का, यानी कि हर एक लाइक जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे रियल एनालिसिस में यूज करते हैं, हर एक फंक्शन के लिए, अलग अलग टाइप के वैल्यूज के लिए, तो उनको ये डिफाइन करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बाउंड्स के बारे में एंड सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम के बारे में। सुप्रीमम एंड इन्फीमम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड बाउंड्स जो होता है इसके बारे में सारी डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें विद एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है वो आपको सारी चीजें करवाने वाला हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पे बाउंड्स क्या होते हैं। देखो, इन जनरल में अगर आपसे कहूं कोई सेट मैंने लिया है इंटीजर का, जैसे मैंने कहा +-2 +-3 है ना, +-1 0 भी इसमें साथ में आएगा, तो अल्टीमेटली ये प्लस इनफाइनाइट को भी जा रहा है और माइनस इनफाइनाइट को भी जा रहा है, तो ये कहीं से बाउंडेड नहीं है। हम किसको कहते हैं, जनरली बाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो बाउंड्स का मतलब होता है अल्टीमेटली आपको एक लास्ट ऐसा वैल्यू मिल जाए जहां से वो सेट बाउंड हो जाए, रुक जाए, उसके आगे उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे भाई बाउंडेड। इन ऐसे अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, तो उससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। दो चीजें इसके नाम से पता चल रहा है। बाउंडेड अबव मतलब जो ऊपर से बाउंड होगा। मैथमेटिक्स में इसको कैसे कहेंगे, लेट के बी यानी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड। यहां पे हम ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड का लेंगे। एंड एस बी यानी सबसेट, यहां पे एस जो है भैया वो किसी ऑर्डर्ड फील्ड का यहां पे सबसेट है। एंड एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस, कोई एक्स जो है भैया वो एस से बिलोंग कर रहा है और जो किसका सबसेट है, तो अल्टीमेटली वो एक्स एफ से भी यानी कि ऑर्डर फील्ड से भी बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट एनी नंबर के सच दैट जिससे एक्स छोटा है और के उससे बड़ा है, एक्स या तो उसके बराबर है या उससे छोटा है, सो दिस इज नोन एज अपर बाउंड ऑफ, इसको अपर बाउंड भी कहते हैं या फिर इसको अपर बाउंड भी कहते हैं, फिर बाउंडेड अबव भी कहते हैं। तो ये नंबर जो होगा ना, इस नंबर को अपन कहेंगे अपर बाउंड ऑफ द सेट एंड दिस ऑर्डर्ड फील्ड इज नोन एज द बाउंडेड अबव। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मैंने बात किया एक सेट मैंने एस लिया इस टाइप से, लाइक जो ऐसे समझ सकते हैं आप 1 2, ऐसे समझ लो। एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं 1 1/2 1/3 1/4, है ना, ऐसे चलता जा रहा है 1/n तक। या फिर एक काम करते, चलो ये तो बाउंडेड हो जाएगा, एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है एक सेट ले लेते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे चल रहा है भैया। यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास में 0 1/2 एंड 1, यहाँ आके वो सेट रुक रहा है। तो अल्टीमेटली जो इसकी वैल्यू 1 है ना, इस 1 पर आकर क्या हो रहा है, वो सेट रुक रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है। लेकिन जब आप उसके नीचे की सारी टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो वो सारी टर्म्स कैसी हो रही है भैया, इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो ये डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर लाइक वैल्यू इधर चलेंगे इस तरफ, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके वो वैल्यू लाइक ये सेट आपको एक फाइनाइट सेट, लाइक फाइनाइट नहीं कह सकते, एक सेट आपको रुका हुआ मिलेगा, उसका कोई ना कोई बाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे जो के होगा ना भैया, वो के किसके इक्वल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसका जो डेफिनेशन हम कह रहे थे ना कि भाई x लेस देन इक्वल के, तो अब ये जितने भी वैल्यूज होंगी इनको अपन x कहेंगे और ये सारे x जो है वो k से छोटे हैं। आप इस कंडीशन को देख सकते हैं। 1/2 जो है वो 1 से छोटा है, 0 जो है वो 1 से छोटा है, इवन माइनस इनफाइनाइट इज आल्सो लेस देन 1। तो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाउंडेड अबव का यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज द बाउंडेड, दिस इज नोन एज द लाइक अपर बाउंड, जो कि इसका ऊपर से बाउंड करता है वो अपर बाउंड हो जाएगा, और ये जो सेट होगा इसको अपन बाउंडेड अबव कहेंगे। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे बाउंडेड बिलो के बारे में। बाउंडेड बिलो में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन लाइक ऐसे हम कह सकते हैं भाई लेट K is any element of ordered field F and S be any non-empty set, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसा नीचे से बाउंडेड होगा और ये कंडीशन उसमें सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आप एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आप कहें तो S is equals to 1 1/2, लाइक ऐसा कहते हैं, ऐसा लिख देते हैं 1 2 ओके 3, और ये चल रहा कहां तक भाई, प्लस इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो यहां पे ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं नीचे से इस सेट को यहां पे बाउंड कर रही है, तब यहां पर k का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और इस k से सारी x, ये सारे रिमेनिंग x है, तो ये सारे x जो है वो k से बड़े या उनके बराबर है, मतलब 1 तो उसके बराबर हो गया, बाकी आप देख लो 2 उससे बड़ा है, इनफाइनाइट जो है वो k से बड़ा है यानी कि 1 से बड़ा है। तो ये जो होगा इसको हम कहेंगे इसका लोअर बाउंड इज द 1 एंड दिस सेट इज नोन एज द बाउंडेड बिलो, नीचे से बाउंड हो रहा है। अब जिसके अंदर बाउंडेड बिलो की कंडीशन भी हो जाए और बाउंडेड अबव की कंडीशन भी हो जाए, उस सेट को अपन कहते हैं बाउंडेड सेट। क्या मतलब इसका, अगर मैं आपसे कहूं कि एक एस सेट ले लेते हैं, -1 0 1 2
3 एंड आगे जा रहा है भाई ये। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक ऐसा सेट ले लेते हैं। चलो एक ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4। अल्टीमेटली ये कहाँ जा रहा है? अब दिख रहा होगा आपको कि डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब ये कहीं जाके खत्म नहीं हो रहा है। बट एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? हमेशा क्या करना आपको, लेट बाउंडेड और अनबाउंडेड चेक करना होता है ना। आप अगर यहां पे देखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है भैया? 1 आ रहा है, और ये एक डिक्रीजिंग सेट है। ये सेट्स की वैल्यू जो हो रही है कैसी हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और वो लास्ट उसका वैल्यू जो आएगा ना वो 1/n आएगा, और जब ये इंफिनिटी पे चला जाएगा ना तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी एक फाइनाइट नंबर है, ये भी एक फाइनाइट नंबर है, लेकिन बड़ा कौन है इसमें से? 1 है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा? अपर बाउंड होगा, और ये इसका लोअर बाउंड होगा। समझ में आ रही है बात? अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बता दूं कि s इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा -1, 0, 1, तो अल्टीमेटली मेरा सेट इनके बीच में चल रहा है। यहां से ये बाउंडेड है, तो अब ये -1 जो है वो छोटा है, यानी कि अब आप ऐसा समझो कि ये k है, और इस k से सारे x जो है ना भैया वो बड़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका? k1 कह दो इसको, या फिर l कह दो, l कह देते हैं, k लोअर है इसलिए। और ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे इससे सारी वैल्यूज बड़ी हैं। अब 1 की बात करते हैं। 1 एक ऐसा ku कह दो इसको, ठीक है। अब ये ku कह दो जिससे सारी वैल्यूज जो है वो छोटी है इस सेट की, इसको हम ku कह देते हैं। ku का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इसके सेट के अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड को फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सुप्रीमम एंड इन्फीमम के बारे में। तो सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड एंड LUB। LUB मतलब लीस्ट अपर बाउंड, एंड बात करेंगे इन्फीमम यानी कि जिसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, यानी कि GLB। तो देखो ये क्या होता है क्या, तो लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ फील्ड F। कोई फील्ड F है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा विच इज अपर बाउंडेड। कैसा है वो? विच इज अपर बाउंडेड, यानी कि बाउंडेड अबव है, और वो कैसा है? ऊपर से बाउंड है, अपर बाउंड है, नॉट बाउंडेड, ओनली ऊपर से बाउंड है। देन द लीस्ट नंबर ऑफ द सेट ऑफ अपर बाउंड, जिसको हम यहाँ पे LUB कहेंगे, यानी कि लीस्ट, यानी कि वह छोटा सा छोटा बाउंड, वह छोटा से छोटा नंबर जो कि उस सेट को बाउंड करता है, उससे बड़ी सारी वैल्यूज भी तो सेट को बाउंड ही करे। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा हमारे पास में S जो है वो क्या हो रहा है? माइनस इंफिनिटी से चल रहा है 0, 1, 2 और 3, ये सेट यहां तक चल रहा है। अब देखो मैं अगर आपको कहूं कि यहां से ये वैल्यू जो है वो इस सेट को बाउंड कर रही है, तो अब मैं ऐसा मान लेते हैं भाई इसके आगे मान लो 4, 5 कोई बाहर की वैल्यूज है, तो क्या ये वैल्यूज भी सेट को बाउंड नहीं करेगी? क्या करेगी? ऑब्वियस। लेकिन इन सब में से जो लीस्ट वैल्यू है ना, जो कि सेट को बाउंड कर रही है, उसको अपन कहेंगे LUB लोअर, लाइक ये हो जाएगा यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड, या फिर इसको हम कहेंगे सुप्रीमम। ये इन सब में से सुप्रीमम वैल्यू देगा, तो यहाँ पे इसका जो सुप्रीमम होगा वो क्या हो जाएगा? 3 इसका सुप्रीमम हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फीमम के बारे में, ठीक है, अभी इस पे आगे कुछ एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड इसके हम यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन्फीमम के बारे में बात करते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा लोअर बाउंड होता है। यानी कि अगर मैं माइनस की बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं ऐसा सेट लेता हूँ इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि -3, -2, -1, 0 और 1 से लेके ये इंफिनिटी तक चल रहा है, तो ये कैसा है भैया? बाउंडेड बिलो है, ठीक है। बाउंडेड बिलो की बात हो रही है यहाँ पे, बाउंडेड बिलो है मतलब इन सबसे जो वैल्यू होगी पीछे वो तो छोटी होगी ना, इन सब में से बड़ा, इसके पीछे जितनी भी वैल्यूज है उन सब में से बड़ा जो है ना वो -3 है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो ग्रेटेस्ट है इन सब में से बड़ा, और जो सबसे नीचे है और लोअर बाउंड यानी कि अनबाउंडेड बिलो होता है, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? सो इन्फीमम ऑफ S जो होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट का मतलब होता है जो कि न बाउंडेड अबव होता है न बाउंडेड बिलो होता है, यानी कि दोनों तरफ से वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है, तो उसको हम यहाँ पे अनबाउंडेड सेट भी कहते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स इसके बारे में बात करते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट की बात करता हूं, अगर नेचुरल नंबर्स का सेट देखते हैं भैया, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। सो ये नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है भैया। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 और कहां तक चलता है? इंफिनिटी तक चल रहा है। ये कह रहा है कि ये बाउंडेड बिलो है ओनली, तो नीचे से तो ये बाउंड है। अगर मैं इसका बाउंडेड बिलो k की वैल्यू की बात करता हूं तो ये k1 हो जाएगा, लेकिन ये अनबाउंडेड अबव है। तो नेचुरल नंबर का सेट उसको हम बाउंडेड नहीं कह सकते, क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, इसलिए ये ओनली बाउंडेड बिलो होगा, नॉट अ बाउंडेड सेट। फिर बात करते हैं भाई जेड, क्यू एंड आर। अगर मैं जेड के बारे में बात करता हूं, इंटीजर क्या होता है भाई? वो माइनस इंफिनिटी से 0 प्लस इंफिनिटी की तरफ चल रहा है।
अगर मैं Q की बात करता हूं तो इसमें ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक अनबाउंडेड सेट हो जाएगा, जो कि अनबाउंडेड बिलो भी है और अनबाउंडेड अबव भी है। और रियल नंबर तो भैया एक, अगर हम बात करें रियल नंबर में सारे आ जाता है, जिसमें इंटीजर भी एक होता है, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे अनबाउंडेड हो जाएगा। सो दीज आर नॉट बाउंडेड, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कह रहा है द सेट, इसका क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको एक सेट दे रखा है, इस सेट का आपको सुप्रीमम और लाइक बाउंड्स फाइंड करना है। तो जैसा इसका मैंने एग्जांपल अभी आपको दे दिया है, ये हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, है ना, ये 0 तक चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सेट जो है ना वो बाउंडेड है, इसका सुप्रीमम ये होगा, इनफिनिमम ये होगा, बिकॉज ये एक डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग सेट है। और डिक्रीजिंग सेट में ये जो होगा ना भैया, ये इसका सुप्रीमम हो जाएगा और ये इसका इनफिनिमम हो जाएगा, या फिर आप इसको कह सकते हो लोअर ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, और ये हो जाएगा सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड। फिर कह रहा है आपको इनके सुप्रीमम और इनफिनिमम फाइंड करना है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है भैया, -1, और यहां से जब ये वैल्यू जाएगी आगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी तो जाएगी। आई थिंक यहाँ पे -1/2 का भी एक टर्म है। जब ये वैल्यू यहाँ पर आएगी तो उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं इसके इन्फिनिमम की, तो इन्फिनिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, -1 हो जाएगा इन सब में। ठीक है, इन्फिनिमम जो होगा वो यहाँ पे लाइक ये -0 ना, यहाँ पे अगर हम बात करें n टेंस टू इन्फिनिटी की, तो यहाँ पे सबसे छोटा जो होगा ना वो क्या होगा, इसका इन्फिनिमम हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो लाइक यहाँ पे -1/2 भी तो आ जाएंगे। तो देखो -1 जो होता है वो -1/2 से छोटा होता है। ठीक है, -1/2 से छोटा होता है ना, ये ध्यान रखना, -1 जो होता है उस -0.5 से छोटा होता है। तो अल्टीमेटली जो इन्फिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिमम इज द -1, एंड जो इसका सुप्रीमम होगा, अगर हम 1/n रख देंगे यहाँ पे, तो ये 0 बन जाएगा, तो सुप्रीमम इसका 0 हो जाएगा। तो ऐसे सेट्स के सुप्रीमम इन्फिनिमम यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। इसका अगर मुझे सुप्रीमम निकालना होता है ना, तो क्या करेंगे हम, जो ये nth टर्म है ना उसके अंदर क्या लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे। तो ये बन जाएगा -n+1। ठीक है, ये -n+1 अपॉन n हो जाएगा। हमें है ना जब भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो 1/n बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां से माइनस को मैं बाहर लिख देता हूं और ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहां से अगर मैं n को कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा 1/n, ताकि नीचे से n जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा यहां से n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, जो कि इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, और इन्फिनिमम -2 है ये। सो दिस इज द इन्फिनिमम एंड दिस इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। फिर बात करते हैं भैया इस सेट के बारे में। इसका अगर आपको सुप्रीमम निकालना है ना भैया, तो ये हो जाएगा n/n+1। यहां से क्या कर दो, इस पर लिमिट लगा दो। इसका सुप्रीमम निकालना है ना, तो इसमें लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यूं अगर रखोगे तो इन्फिनिट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं नीचे से n को कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा 1/n, और यहां से कैंसिल होने पे ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 1। तो जो इसका सुप्रीमम वैल्यू होगा वो कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिलेगा, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जाएगी तब इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट द सुप्रीमम, इन्फिनिमम एंड बाउंडेड सेट, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, एंड दीज लाइक ऑल अबाउट द बाउंड्स के बारे में हमने यहाँ पे बात किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।